Morning, dear students. Good morning, dear students. I'm Kuldeep Gupta, your physics teacher. स्टूडेंट्स, कल तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 11 का सेकंड पार्ट फिनिश कर लिया था. कौन सा पार्ट? सेकंड पार्ट. We have finished the second part of the chapter number 11. Before proceeding for the third part, I would like to revise you the all the four parts that I divided this chapter. Students, हमारा जो चैप्टर नंबर 11 है वो काफ़ी लेंदी था, इसलिए मैंने इसको इजी बनाने के पर्पज से इस चैप्टर को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसके बारे में पहले आपको बता चुका हूं. अब थर्ड पार्ट पर प्रोसीड करने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको रिवाइज करा दूं एक बार अपने ऑल द 4 पार्ट्स, देन वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट पार्ट. ओके स्टूडेंट्स, देखिए जरा, हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था अपने चैप्टर को. तो कौन कौन से 4 पार्ट थे एक बार जानेंगे उनके बारे में. तो पहला पार्ट जो हमारा बच्चों था, उस पार्ट को मैंने नाम दिया था बच्चों हीट एंड टेम्परेचर. हीट एंड टेम्परेचर फर्स्ट पार्ट बच्चों मैंने था उसको नाम दिया था हीट एंड टेम्परेचर. सेकेंड पार्ट में बच्चों मैंने कहा था थर्मल एक्सपांशन. सेकेंड पार्ट में बच्चों मैंने क्या लिख दिया? थर्मल एक्सपांशन. और थर्ड पार्ट बच्चों मैंने कहा था कैलोरीमेट्री. थर्ड पार्ट बच्चों मैंने क्या कहा था? कैलोरीमेट्री. एंड द फोर्थ पार्ट इज हीट ट्रांसफर. हीट ट्रांसफर. ये 4 पार्ट बच्चों थे. TRANS, हीट ट्रांसफर. बच्चों 4 पार्ट में हमने इस चैप्टर को डिवाइड कर लिया. हालांकि ये पूरा एक ही चैप्टर था, बड़ा चैप्टर था, इसलिए मैंने बच्चों इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया. अब हमारा बच्चों जो स्टार्ट होने वाला है उस पार्ट का नाम है कैलोरीमेट्री. तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ रिवाइज कराना चाहता था. तो बच्चों अगर मैं बात करूं हीट एंड टेम्परेचर की, तो हीट एंड टेम्परेचर में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हीट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ हीट, थियरीज ऑफ हीट, थियरीज ऑफ हीट. किन किन थियरीज पर हीट को हमने बच्चों डिवाइड कर रखा है, क्या पहले क्या माना जाता था, बाद में हीट के बारे में क्या कॉन्सेप्ट्स आए. फिर हमने बच्चों इसमें पढ़ा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर एंड डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर. और ये हमारे बच्चों क्या थे? बेसिक्स ऑफ द फर्स्ट पार्ट. ये मैंने आपको पूरा पढ़ाया था. सेकेंड पार्ट में बच्चों हमने थर्मल एक्सपांशन में पढ़ा था सॉलिड्स में एक्सपांशन. सॉलिड्स में एक्सपांशन. और मैंने कहा था सॉलिड्स में जो एक्सपांशन होता है बच्चों वो 3 टाइप का मैंने बताया था आपको. आई होप आपको ये सब कुछ याद होगा. फर्स्ट जो मैंने आपको बताया था उसको मैंने नाम दिया था लीनियर एक्सपांशन. क्या नाम दिया था बच्चों? लीनियर एक्सपांशन. सेकंड को बच्चों मैंने नाम दिया था आपका सुपरफिशियल एक्सपांशन. सुपरफिशियल एक्सपांशन. और थर्ड को बच्चों मैंने नाम दिया क्यूबिक एक्सपांशन. ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिए थे क्यूबिक एक्सपांशन. फिर बच्चों हम लोगों ने पढ़ा एक्सपांशन इन गैसेस, एक्सपेंशन इन गैसेस. और इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स थे जो मैंने आपके ग्रुप में शेयर किए आपके साथ. अब जो बच्चों हमारा स्टार्ट होने जा रहा है वो हमारा थर्ड पार्ट है कैलोरीमेट्री. अब कैलोरीमेट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो मेनली जो कैलोरीमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे वो होगा कि आपने देखा होगा बच्चों स्टेट चेंज जो होती है, स्टेट्स ऑफ मैटर. हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? स्टेट्स ऑफ मैटर. फिर क्या पढ़ेंगे? चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. एक स्टेट से बच्चों जब दूसरे स्टेट में चेंज करेंगे तब किस तरीके से वो चेंज होगा. और आगे की टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बच्चों कितनी हीट देनी पड़ेगी, इसकी स्पेसिफिक हीट क्या होगी, आपकी लेटेंट हीट क्या होगी, वो सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे कैलोरीमेट्री में. और जो फोर्थ पार्ट बच्चों हमारा होगा, फोर्थ पार्ट में हम लोग बच्चों क्या पढ़ेंगे? हीट ट्रांसफर में द मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट. इसमें बच्चों हमारा क्या आ जाएगा? कंडक्शन आ जाएगा. कंडक्शन से कैसे हीट ट्रांसफर होती है. कंडक्शन के बाद अपना आ जाएगा कन्वेक्शन आ जाएगा. एंड कन्वेक्शन के बाद बच्चों आ जाएगा रेडिएशन.
कंडक्शन, कन्वेंशन एंड रेडिएशन। बच्चों ये पूरा जो होगा वो हमारा चैप्टर नंबर 11 था, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट फिनिश कर लिया है। आज हम लोग बच्चों इस पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये पार्ट। और बच्चों आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये आज का सेटअप आपको कैसा लगा, और वॉइस वगैरह मैं देखिए अपनी तरफ से पूरा 100% कोशिश कर रहा हूँ, और फिर आपका फीडबैक बहुत मोटिवेट करेगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। तो बच्चों नाम डालते हैं अपने थर्ड पार्ट का। क्या नाम है बच्चों? कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री में सबसे पहले बच्चों हम लोग पढ़ेंगे एक हीट, टाइप ऑफ हीट जिसका नाम है स्पेसिफिक हीट। अब ये स्पेसिफिक हीट क्या होती है बच्चों? देखिए कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस का टेम्परेचर, उसके यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हमें जितनी एनर्जी की, जितनी हीट की जरूरत होगी स्टूडेंट्स, वो उसकी कहलाएगी स्पेसिफिक हीट। क्या कहलाएगी बच्चों? स्पेसिफिक हीट। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट बच्चों क्या होगी? द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस। बच्चों मैं पहले एक बार बोल रहा हूं, फिर मैं अभी लिखना स्टार्ट करूंगा। द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस मे बी डिफाइंड एज द amount of heat required to raise the temperature of unit mass of a substance through 1 degree Celsius। तो बच्चों क्या होगा? The specific heat of a substance, specific heat of a substance is the amount of heat, specific heat of a substance is the amount of heat required, the specific heat of a substance is the amount of heat required to raise the temperature, of unit mass of a substance, unit mass of a substance through 1 डिग्री सेल्सियस। बच्चों कोई सब्सटेंस है, उसका यूनिट मास ले लो। मान लो ये हमारा आयरन है, आयरन का कोई ब्लॉक रखा हुआ था, ठीक है। इस आयरन के ब्लॉक को हमने इसमें से तोड़ के बच्चों कितना निकाल लिया? इसका 1 किलोग्राम निकाल लिया। कितना निकाल लिया बच्चों? 1 किलोग्राम। और मान लिया मैंने भैया ये आया। अब इस 1 किलोग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होगी, इस 1 किलोग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होगी बच्चों, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? इसकी स्पेसिफिक हीट। क्या कहेंगे बच्चों? इसकी स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट को बच्चों किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों स्पेसिफिक हीट हमारी होगी क्या? आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। किसी सब्सटेंस के यूनिट अमाउंट का या यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट की जरूरत है उसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? उसकी स्पेसिफिक हीट कहेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, स्पेसिफिक हीट वाली बात। अब देखिए मैंने माना बच्चों डेल्टा क्यू हीट की एनर्जी पड़ी, डेल्टा क्यू हीट हमें देनी पड़ी बच्चों पर यूनिट। तो मान लो मुझे डेल्टा क्यू टोटल के लिए देनी पड़ी, तो पर यूनिट के लिए कितनी देनी पड़ेगी? जब भी यूनिट बोला जाए या पर बोला जाए तो उस चीज का बच्चों क्या लगा देते हैं हम लोग यहाँ पर? डिवाइड। तो डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। तो बच्चों ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू हमारी क्या कहलाएगी? स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस। क्या कहलाएगी बच्चों? स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस। अब बच्चों देखिए अगर मैं बात करूं इसकी यूनिट्स की, किसकी बात करूं? यूनिट क्या होगी स्पेसिफिक हीट की? तो बच्चों देखिएगा जरा ध्यान से, आपकी डेल्टा क्यू हमारी हीट है, और हीट की यूनिट बच्चों क्या होती है? जूल। जूल और अपॉन में बच्चों देखिए क्या आ जाएगा? ये क्या आ गया? किलोग्राम, और ये आ गया आपका केल्विन। तो जूल पर किलोग्राम केल्विन या जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमारी दो यूनिट बन जाएंगी। किसकी? आपकी स्पेसिफिक हीट की यूनिट बन जाएगी। तो अब बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा, स्पेसिफिक हीट के दो यूनिट हमने लिखे, एक तो जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस एंड कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस।
ये दोनों जो बच्चों यूनिट हैं ये हमारे कैसे यूनिट हैं, इसके एसआई यूनिट। किसके कैसे यूनिट है बच्चों, एसआई यूनिट्स हैं बच्चों। इसके सीजीएस यूनिट की अगर मैं बात करूं तो इसके सीजीएस यूनिट क्या होगा, तो सीजीएस यूनिट की अगर मैं बात करूं तो सीजीएस यूनिट बच्चों इसका होगा कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। आई होप आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। स्पेसिफिक हीट क्या होती है, द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस इज द amount of heat required to raise the temperature of unit mass of a substance through 1 degree centigrade। किसी मास का 1 यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी अमाउंट की हीट की हमें जरूरत होती है बच्चों, वही उसका क्या कहलाता है, वही कहलाती है उसकी स्पेसिफिक हीट। बच्चों अगर मैंने ग्राम में लिया था तब हम बच्चों किलोग्राम में या ग्राम में हमने निकाल दिया। अगर मैं मोल्स में ले लूंगा तो बच्चों हम लोग क्या कह देंगे, उसको मोलर स्पेसिफिक हीट कह देंगे। तो बच्चों अब मैं बात करूंगा मोलर स्पेसिफिक हीट की। अब मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है, तो देखिए बच्चों मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होगी, हेडिंग लगाएंगे मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट के बारे में अगर मैं सीधी तरीके से बात करूं तो बच्चों मोलर स्पेसिफिक हीट देखिए, जैसे कि हमने कहा एक यूनिट मास का टेम्परेचर, अगर मैं ये कह दूं 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होगा वो हमारी क्या कहलाएगी, मोलर स्पेसिफिक हीट कहलाएगी। तो बच्चों मोलर स्पेसिफिक हीट के बारे में नॉर्मली अगर मैं बात करता हूं तो मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होगी, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, the amount of heat required to raise the amount of heat required to raise the temperature of, to raise the temperature of 1 mole of a substance, 1 mole of a substance through 1 degree centigrade, through 1 degree centigrade। बच्चों 1 डिग्री सेल्सियस किसका टेम्परेचर, 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना हीट की या जितनी एनर्जी की हमें जरूरत होगी वो उसकी क्या कहलाएगी बच्चों, मोलर स्पेसिफिक हीट। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो मोलर स्पेसिफिक हीट हमारी क्या बन जाएगी, C इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी, C इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। एंड स्टूडेंट्स इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट आपकी आएगी, अगर मैं सीजीएस यूनिट की बात करूं कैलोरी पर मोल डिग्री सेंटीग्रेड और कैलोरी पर मोल केल्विन। स्टूडेंट्स यहां पर मैं डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों लिख सकता हूं, क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि यहां पर मैंने टेम्परेचर के डिफरेंस की बात करी है। किसकी बात की है बच्चों, टेम्परेचर के डिफरेंस की बात की है। तो बच्चों यहां हमारी अगर मैं सीजीएस यूनिट की बात करूं तो हमारी सीजीएस यूनिट हमारी क्या बनी इसकी, कैलोरी पर मोल केल्विन और कैलोरी पर मोल डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो कुछ नहीं होगा, यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा, जूल पर मोल डिग्री सेंटीग्रेड और जूल पर मोल केल्विन। आई होप आप सभी को ये बात समझ में आई होगी कि स्पेसिफिक हीट हमारी मोलर भी होती है और ग्राम में तो होती ही है। तो अभी मैंने बच्चों आपको 2 फॉर्मूलाज बताए, इसके बारे में मैं फिर से बात करना चाहूंगा। एक तो मैंने बताया C इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, और दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया C इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। बच्चों ये जो C है वो पर यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए रिक्वायरमेंट है। तो अगर मैं कहूँ मुझे टोटल कितनी हीट चाहिए होगी m मास का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तो m इंटू सी इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। तो ये टोटल अमाउंट ऑफ हीट हुआ, टोटल अमाउंट ऑफ हीट, total amount of heat required, REQUIRED। तो ये टोटल इतनी एनर्जी चाहिए होगी बच्चों m मास का टेम्परेचर डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। और अगर मैं मोलर की बात करूं तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू बच्चों आ जाएगा n इंटू सी इंटू डेल्टा टी। आई होप आप सभी को ये बातें समझ में आई होंगी।
अच्छा स्टूडेंट्स, अब अगर मैं सीधी सीधी, क्योंकि मैंने पढ़ाना डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे थे कैलोरीमेट्री, तो मैं अब चाहूँगा कि एक बार हम लोग डेफिनेशन भी पढ़ लें कैलोरीमेट्री की क्या होती है। मैं भूल गया था डेफिनेशन लगाने के लिए। तो डेफिनेशन ऑफ कैलोरीमेट्री, यहाँ जगह है, आ जाएगा क्या? तो साफ करके लिखते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ कैलोरीमेट्री जानेंगे। तो कैलोरीमेट्री की आपकी डेफिनेशन क्या होगी? कैलोरीमेट्री, तो कैलोरीमेट्री की डेफिनेशन सीधी सीधी अगर मैं लिखना चाहूँ, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द branch of physics that deals with the branch of physics that deals with the measurement of heat, the branch of physics that deals with the measurement of heat is called कैलोरीमेट्री। आई होप आप सभी को ये सारी बातें अच्छी लगी होंगी। और स्टूडेंट्स, आज मैंने जो इतनी मेहनत से ये सेटअप प्रिपेयर किया है आज का, तो मेरा इसके लिए एक्चुअली एक तरीके से डेमो वीडियो ही था इस सेटअप पे। अब आप लोगों की कैसा रिएक्शन रहता है उस पर मेरी ये मेहनत दिखाई देगी। और पूरी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए अच्छा करने की, नोट्स भी लिख रहा हूँ, और आपको इस तरीके से वीडियो भी बच्चों अच्छी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। और चलिए आज के एपिसोड में इतना ही रखते हैं, आगे कल पढ़ेंगे। और बच्चों, आप लोग बताइएगा कैसा लगता है। और चलिए फिर नोट्स आपको मिल जाएंगे आपके स्कूल के ग्रुप में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।